सभी छोटे बड़े साथियों को मेरी नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और अच्छा जैसा तो कुछ इन्होंने वैसे छोड़ा ही नहीं है। पॉजिटिव, अच्छा, ये वर्ड्स आप कितने ही भी यूज़ कर सकते हो। जो टीचर्स हैं वो कहते हैं भी पॉजिटिव और आप सही रहें। आप कितना भी यूज़ कर लो, बच्चे अब नेगेटिव हो चुके हैं। और सुसाइड का भी केस आया है ग्रुप डी में। जो इस बच्चे का नहीं हुआ था उसने सुसाइड भी किया है। चलो मैं ये नहीं कहती कि आप सुसाइड करो या इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ कि जो भी सब कुछ है ठीक है, सारी चीज़ें हैं लाइफ में। बट जो टीचर्स भी कह रहे हैं कि भी पॉजिटिव और पढ़ते रहो, आप ये बताओ कि हम अब हरियाणा पुलिस की आएंगी वैकेंसी, हम पढ़ लेंगे, हम एग्ज़ाम दे देंगे, क्या गारंटी है कि उस पर कोर्ट केस नहीं होगा, वो लीक नहीं होगा, उसके क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, उस भर्ती को गैंग नहीं आएगा। या तो फिर यही चीज़ आप लोग जो सीएम है, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप लोग निकाल दीजिए कि हरियाणा में कोई जॉब नहीं है, सारी विड्रॉ कर लो, 56 स्थान सब कुछ विड्रॉ कर लो टीजीटी, और आप कह दो कि हरियाणा में कोई जॉब नहीं है। क्योंकि इस 56 स्थान और इन चीज़ों की वजह से हम ना उधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। मैं 56 ग्रुप की कैंडिडेट हूँ। एस्टेट सीटेट मेरा क्लियर है, मैंने बीएड की हुई है। तो अब ना तो हम उस साइड में हैं कि हम DSSS या इस टाइप के कोई एग्ज़ाम अपने दे दें हम लोग, क्योंकि घर वाले यही चाहते हैं कि भाई अगर स्टेट की जॉब हो तो डिस्ट्रिक्ट में आ जाए। कुछ लड़कियों का भी उस करके भी हो जाता है पेरेंट्स को। तो अगर ये, या तो फिर आप विड्रॉ ही कर लो। हम भी बोल देंगे घर वालों को कि इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। ना हम उस साइड पे हैं अब और ना हम उस साइड पे हैं, ना पेरेंट्स मान रहे हैं ना सरकार मान रही है। तो बच्चे कहाँ जाएं, कैसे पॉजिटिव रहें, हम क्या पढ़ें, हम किस चीज़ का पढ़ें, कौन सी वैकेंसी ऐसी है जो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। सरकार आके खुद कह देना कि ये वैकेंसी हम बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, इस पर कोई कोर्ट केस नहीं होगा, फिर उसकी तैयारी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इनसे ये तो नहीं रहा। और अब तो सरकार का भरोसा नहीं रहा। 29 तारीख को 29,000 इन्होंने बोली थी, 31 दिसंबर को इन्होंने 60,000 कुछ बोली थी। कहाँ वो मोदी की गारंटी है। फिर आप लोग बोलोगे कि एंटी बीजेपी हो जाते हैं, ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, 56 स्थान के कैंडिडेट हैं ही नहीं। मैं तो सिर्फ 56 की कैंडिडेट हूँ, 57 का मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया। जो फेक टॉपर्स बोलते हैं ना, मेरे पास एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैंने प्री भी क्लियर किया है और फिर मेंस में भी रिपीटेशन मैंने सिर्फ ग्रुप 56 का ही दिया है। तो आप लोग देख सकते हो भाई, रिपीटेशन का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं। मेरा तो मैथ्स से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैथ्स से रिपीटेड था, रिपीटेशन का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी ये है कि हमें कोई ना कोई मिल जाएगी। चलो बहुत बड़ी पोस्ट हमें मिलेगी भी नहीं तो नेक्स्ट सीटी में फिर आगे ट्राई कर लेंगे। छोटे भी नहीं मिली तो चलो नेक्स्ट सीटी हो जाएगा, ये वाला कवर होगा तभी तो नेक्स्ट होगा, तभी तो हरियाणा पुलिस की होगी, तभी तो आगे और ग्रुप के एग्ज़ाम होंगे। इनसे यही इन पे डेट आप नंबर ख़त्म करवा दो 5, कोई नहीं, आधा हरियाणा दुखी हो जाएगा। ना ख़त्म करवाओ कोई नहीं, लेकिन जो डेट पे डेट ले रहे उससे तो हर कोई परेशान है। बच्चे नहीं, बच्चों के पेरेंट्स परेशान हैं। एजी साहब बीमार हो जाते हैं 6 तारीख को, 28 तारीख को कंफ्यूज हो जाते हैं, 19 तारीख को एजी साहब बोलते हैं कि मंत्रिमंडल में चेंज हो गया, हंस के मतलब बोलते हैं, वो जो कोर्ट में थे बच्चे वो बता रहे थे। तो फिर आप सबसे पहले तो एजी साहब आप अपना ही बदलाव कर लीजिए ना, आप रिज़ाइन कर दो। आपसे अगर बुढ़ापे में अब नहीं हो पा रहा, आप एबल ही नहीं हो अगर लड़ने के, तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। आप स्वीकार कर लीजिए कि मेरे पल्ले नहीं है, मेरे बस का ये है ही नहीं मैटर, मुझसे बहुत बड़ा मैटर है, मैं इसके एबल नहीं हूँ एजी की पोस्ट के। इस चीज़ को स्वीकार करके आप अपना रिज़ाइन दे दो और नया जो एजी आएगा वो 2 अप्रैल तक, फिर उसको आप बोल दीजिए कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, 2 अप्रैल को तू लड़ ले और नेक्स्ट डेट का कोई चक्कर नहीं। नेक्स्ट डेट यार पागल कर दिए, नेक्स्ट डेट ले लेके। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को बोला था, इंटरफेयर किया था। 14 फरवरी, 21 फरवरी, 26, 27, 28, 6 और फिर अब 19 तारीख चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब कोई आपको मतलब नहीं है। चलो बच्चों से नहीं है, बच्चों को तो आप कुछ मानते ही नहीं हो कि बच्चे भी युवा भी कुछ हैं, उनकी परेशानियां भी कुछ है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते क्या? सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर आपके लिए कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है प्रोटेस्ट का, धरने का। टीजीटी वाले बच्चे उधर बैठे हैं, लेडीज़ बैठी है, बच्चे बैठे हैं, इतने दिन से बैठे हैं। मैं तो हूँ भी नहीं टीजीटी की कैंडिडेट, अभी तो मेरा स्टेट है, लेकिन बीएड मेरी बाद में हुई है, तो मैंने तो टीजीटी का एग्ज़ाम भी नहीं दिया। एटलीस्ट आप उनका तो कर दो। मई जून में उनका एग्ज़ाम हुआ था, उनका 1 साल हो जाएगा अभी। तो प्रूव क्या करना चाहते हो आप लोग? या तो आप खुद ही नहीं चाहते कि अब हमारी सरकार आए, आपका खुद ही मंत्री पद से जो है एक मोह माया छूट चुकी है। वैसे भी आरएसएस के बंदे आप लोग, तो फ़कीर लोगों झूला उठा के कहीं भी चल पड़ते, तो फिर कहीं भी चल पड़ो ना आप लोग, छोड़ दो हरियाणा को और हम भी छोड़ दो।